इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 collinear points A, B and C on a line leading to the foot of a tower are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively, then the ratio AB is to BC। क्वेश्चन में कोलिनियर पॉइंट बोला है, A B C है, मतलब तीनों लाइक करेगा सेम लाइन पर। A B C तीनों क्या लाइक करेगा, सेम लाइन पर लाइक करेगा। और एंगल कितना बना रहा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। फुट ऑफ द टावर आर, ए बी और बी सी का रेशियो पूछा है। तो ये मेरा फोटो रहा, ये एच हाइट का ये टावर है, एंगल बना रहा 30 डिग्री। ये यहाँ ले लो, ये 30 डिग्री, इसका पैरेलल खींच लो, तो ये 30 होगा, तो ये 30। अगर 45 बनाएगा तो ये 45 यहाँ पर होगा, तो ये भी 45। 60 डिग्री बनाएगा तो ये थोड़ा सा इधर घिसकेगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। मैं इसका पैरेलल खींच लिया हूँ। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, पता है। उसके बाद ट्रेंगल देखो, ट्रेंगल पी क्यू ए, ट्रेंगल पी क्यू ले लूँगा एक बार ट्रेंगल पी क्यू बी ले लूँगा, एक बार ट्रेंगल पी क्यू सी ले लूँगा। हमें क्या निकालना, ए बी बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। ट्रेंगल पी क्यू ए ले लिया हो, ट्रेंगल पी क्यू ले लिया हो, क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को मैं एच माना हूँ, पी क्यू को मैं एच माना हूँ, तो एच बाय ए क्यू, बेस बोले तो ए क्यू। tan 30 कितना होता, tan 30 1/√3 होता, तो ए क्यू मेरा कितना हो जाएगा, ए क्यू उधर चला जाएगा, √3h। अब ये ट्रेंगल ले लो, ट्रेंगल पी क्यू बी, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी, बोले तो एच बाय क्यू बी। और tan 45 मैं जानता हूँ 1 होता है, ये पी क्यू बाई बी क्यू। अब पी क्यू को मैंने क्या माना है, एच माना, तो यहाँ पर एच चिपका देता हूँ, इससे बी क्यू मेरा कितना आ गया, एच। अब मैं ट्रेंगल पी क्यू सी में चलता हूँ। ये फोटो में देखो, ट्रेंगल पी क्यू सी, tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, एच बाय क्यू सी। पी क्यू को मैं एच माना हूँ, एच बाय क्यू सी मैं लिख दिया हूँ, एच बाय क्यू सी। ये tan 60 क्या होता है, √3 होता है, इसको इधर कर दो, एच बाय √3 हो जाएगा सी क्यू। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन वालों ने ए बी और बी सी का रेशियो ए बी बी सी का रेशियो पूछा है। मैं क्या क्या निकाल रखा हूँ, मैं अभी ए क्यू निकाला हूँ, बी क्यू निकाला हूँ, सी क्यू निकाला हूँ, मतलब ए क्यू मैं निकाल लिया हूँ, बी क्यू निकाल लिया हूँ, ठीक है, और सी क्यू भी निकाल लिया हूँ। अगर हमसे ए बी पूछेगा तो मैं बता दूंगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ए बी क्वेश्चन वालों ने पूछा है, और क्या पूछा है, बी सी। बी सी अगर पूछेगा तो क्या बताऊंगा, बी क्यू मैं निकाल रखा, बी क्यू माइनस सी क्यू कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा। मैं ए बी इक्वल टू लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू कितना निकल के आया, √3h आया, ए क्यू √3h, अब बी क्यू मेरा कितना है, h है, तो h कॉमन ले लो, √3 - 1 इंटू एच। बी सी क्या होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू निकल के कितना आया, बी क्यू देखो h आया, सी क्यू कितना आया, h बाय √3 आया, चिपका दो, h कॉमन आएगा। दिस ए बी बी सी का रेशियो पूछा, ए बी बी सी का रेशियो कर दो, एच एच छम्मा, तो ये बाय ये √3 - 1, √3 - 1 छम्मा, तो ये √3 है, उछल के ऊपर चला जाएगा, तो √3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है √3/1, रेशियो में 1 दे रखा है ऑप्शन में, √3:1। ऑप्शन सी को मैं टिक कर दूंगा।